Good morning, students. I am here again, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 16, Light. Light means प्रकाश, उजाला. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का, कि जैसे कि हमारे पास में सेंसरी ऑर्गन्स है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, वो अलग अलग फंक्शन है उनके सबके. जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को अपने टंग से टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, खट्टा मीठा कोई सा भी टेस्ट हो उसको हम अपने टंग से टेस्ट कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट साउंड को हम हियर कर सकते हैं अपने ईयर से. ठीक है, कान हमारे डिफरेंट डिफरेंट साउंड को सुनने में हेल्प करता है, टेस्ट करने में हेल्प करती है, हमारी टंग हेल्प करती है. डिफरेंट टेम्परेचर को, कि सर्दी है, गर्मी है, हॉट है या कोल्ड है, उस सब को हम अपने स्किन के थ्रू फील कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है साइट्स ऑफ सेंस ऑफ साइट. कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अर्थ पे चीज़ें हैं, हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को किसकी वजह से देख पाते हैं? द सेंस ऑफ साइट की वजह से. लेकिन द सेंस ऑफ साइट में हम देख सकते हैं क्योंकि उसमें सेंसरी ऑर्गन है, बट हमारा देखने में हेल्प कौन करता है? लाइट. कि सेंस ऑफ साइट और लाइट मिलके हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हमारे विजिबल होने में हेल्प करती है लाइट. तो लाइट जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि लाइट की वजह से ही हम बहुत मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो हमारे अर्थ पे चीज़ें हैं, अगर लाइट नहीं होती तो हम कुछ भी विजिबल नहीं हो पाता हमारा, और हम लाइट को कि और हम कोई भी चीज़ नहीं देख पाते, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंस. क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो जाना जाता है सेंस की वजह से. द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस. जो सेंस ऑर्गन्स है, यानी कि जो सेंसेस हैं हमारे पास में, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंसेस है वो है सेंस ऑफ साइट का. थ्रू इट वी सी माउंटेन्स. इसी की वजह से हम माउंटेन्स को देखते हैं, रिवर्स को देखते हैं, ट्रीज़ को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, चेयर को देखते हैं, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस. इतनी सारी चीज़ों को हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से, सेंस ऑफ साइट की वजह से ही. जो हमारे अराउंड चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सबको हम सिर्फ सेंस ऑफ साइट की वजह से ही देख पाते हैं. वी ऑल्सो सी क्लाउड्स. क्लाउड्स भी देखते हैं, रेनबोज. वी सी द मून एंड द स्टार. You are able to see the world and sentence printed on this page, how is seeing made possible. और इतनी सारी चीज़ें जो हैं हम देख पा रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, रेनबो देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं, रिवर्स देख रहे हैं. ये इन सब चीज़ों को हम किसकी वजह से देखते हैं? द सेंस ऑफ साइट की वजह से. अब ये सेंस ऑफ साइट की वजह से जो हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं लाइट की वजह से ही. तो लाइट की हेल्प की वजह से हम हमारा सेंस ऑफ साइट काम करता है और हम सारी चीज़ें हमारे लिए इजीली विजिबल हो जाती हैं, और हम सभी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है चीज़ें ब्यूटीफुल, उन सबको हम देख पाते हैं. व्हाट मेक्स थिंग्स. हैव यू एवर थ्रो हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स. कि हैव यू एवर थ्रो हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट, कि कैसे देखते हैं हम. यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स. हम कहते हैं कि जो आईज है वो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क. कि आप इमेज कर सकते हैं अगर वही ऑब्जेक्ट हमारा डार्क में प्रेजेंट है तो हम कैसे उसको विजिबल करेंगे, है ना. अगर डार्क है, यानी कि अगर डार्क एरिया है और हमारी कोई चीज़ है तो हम उसको कैसे विजिबल करेंगे. इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि आइज जो है अकेली किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. जब इस पर लाइट आती है, एंटर्स अवर आइज, और हमारे आइज पर लाइट पड़ती हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, दैट वी सी द ऑब्जेक्ट. ये इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती हैं हमारी आइज से,
है ना। तो हम ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लियर देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, लाइट जो है इससे इमिटेड ऑब्जेक्ट होती हैं, और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, और रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आंखों पे पड़ती हैं और हम उस ऑब्जेक्ट को ईजिली विजिबल कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो डार्क में रखा है, हमें उसे देखना है तो हम उस ऑब्जेक्ट पर लाइट डालेंगे, वो रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आइज़ पर आएगी और हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली विजिबल कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आइज़ है वो अकेली किसी भी चीज़ को नहीं देख सकती विदाउट लाइट, कि जब तक लाइट नहीं है तो वो, क्योंकि डार्क में अगर वो कंडीशन रखे कि अगर डार्क में वो ऑब्जेक्ट रखा है तो आइज़ उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंडिकेटेड रे होती हैं और रिफ्लेक्टेड। इंडिकेटेड रे क्या होती हैं? जब हम लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं वो उसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, वापस चले जाती हैं, तो ये होते हैं इंडिकेटेड रे और रिफ्लेक्टेड रे। के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। ये जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट को डालेंगे फिर अदर डायरेक्शन से वो वापस चली जाती हैं। द लाइट रे विच स्ट्रिक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंडिकेटेड रे। द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। और जो पढ़ने के बाद लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पर डाले तो रिफ्रैक्टेड रे है, अब वो उसी डायरेक्शन से वापस चली जा रही है तो वो क्या है? रिफ्रैक्टेड रे होती है। ठीक है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में भी दिखाया है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मिरर है, ठीक है, इस पे ये लाइट डाली तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई और उसी एरिया से वापस लौट कर चली गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड रे। उसी ऑब्जेक्ट से वापस लौट कर चली जाती हैं तो हमारा इंडिकेटेड रे कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसे डीप अच्छे से। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।